नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के इंदिरा कॉलोनी में धम्मोदय बौद्ध विहार में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा तक वर्षा काल का कार्यकाल रहा, जहां पे बौद्ध भिक्षु द्वारा धम्म देशना दी गई, जहां पर उपासक उपासिकों द्वारा बौद्ध धम्म देशना में जो बौद्ध धम्म के सारे जो बौद्ध भिक्षु द्वारा त्रिशरण पंचशील और धम्म देशना दी गई सुनाई गई, जहाँ पर 3 महीने का एक कार्यकाल रहा। उसी के समापन के अवसर पर विश्व शांति के लिए आज धम्मोदय बौद्ध विहार की ओर से इंदिरा कॉलोनी में विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरे शहर में बुद्धम शरणं गच्छामि के जय घोष के नारे लगाते हुए आज उस रैली का समापन हुआ। धम्म देशना की विश्व शांति की प्रार्थना की गई और उसके बाद कार्यक्रम के पश्चात भोजन दान दिया गया। और अगर ये देखा जाए कि अगर ये जो वर्षा काल जो होता है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा के बीच में 3 महीने कार्यकाल रहता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु अपने अपने बौद्ध विहारों में जाकर वहाँ पर उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना देते हैं। आज रैली में खासियत ये रही कि जहाँ पर बौद्ध जो उपासक उपासिका थे सफ़ेद कपड़े पोशाक में पहनकर बुद्धम शरणं गच्छामि के साथ में जय घोष के नारे लगाते गए और फूलों की बरसात बौद्ध भिक्षु के ऊपर की गई। आइए देखते हैं मेरे सहयोगी साथी मुश्ताक भोपाली के साथ में मैं अनिल सोले। जनमत आवाज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहिए। आइए देख। आषाढ़ी पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक बौद्ध धम्म में भगवान बुद्ध के समय से चला आ रहा है। वर्षावास 3 माह तक किया जाता है और इस समय वर्षा रहती है। हमारे भिक्षु लोग जो है वो चारिका नहीं करते हैं। उस समय यानी जंगल में पानी बहुत आता है, जंगली जानवर रहते हैं तो वो चारिका करते नहीं, वो विहारों में रहते हैं और विहारों में शिलों पे पठन करते हैं, शिलों पे चलते हैं। तो उस पंचशील का पालन करते हैं। तो पंचशील में सभी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग जो दारू व्यसन करते हैं तो इसमें प्राणी मात्र हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसा नशा पत्ती नहीं करना, ये पंचशील का पालन करते हैं। इसमें और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग करते तो उसमें समाज में ये कुरीतियाँ ख़त्म होती है। और आज मतलब यानी धम्म रैली हमारी निकाली गई थी यहाँ से शांति प्रिय तरीके से, जिसमें बुद्धम शरणं गच्छामि का आलाप करते हुए सब लोग गए और वहीं से आए और यहाँ पे समापन हुआ। और अभी भिक्षु संघ का भोजन दान होगा। भिक्षु संगम चिवर दान अष्ट परिष्कार दान करेंगे, उसके बाद सभी सामूहिक भोजन किया जाएगा। अवसर पे समाजजनों को संदेश पहुँचाते हैं कि धम्म की राह पे चले और धम्म की राह पे जो चलेगा उसका कल्याण होगा। और इसी वर्षावास के तौर पे आषाढ़ी पूर्णिमा से लेके अश्विनी पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। और समाजजनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशा पत्ती, विवाचार, किसी प्रकार का झूठ बोलना, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं मन में लाना, इसी के लिए वर्षावास का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि आज के जो युवा है तो कम से कम अपने मार्ग पे चले, धम्म के मार्ग पे चले तो उनका कल्याण हो। का जो वर्षावास कार्यक्रम है ये 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध के समय से चला आ रहा है और वाराणसी के मृगपत्तन में तथागत बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। ऐसे समय से ही ये वर्षावास का कार्यक्रम चला आ रहा है। और इस वर्षावास के कार्यक्रम में यहाँ पर सभी विहारों के अंदर बनते गणों द्वारा बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, मैत्री भावना, अहिंसा और समता ये स्थापित करने के लिए, विश्व शांति के लिए ये कार्यक्रम वर्षावास का कार्यक्रम किया जाता है। इस वर्षावास के कार्यक्रम में सभी बौद्धिस्ट लोग एकत्र होते हैं और बुद्ध धम्म संघ वंदना करते हैं, सूत्र का पठन पाठन करते हैं और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये बुद्ध के समय से चली आ रही है। विश्व के प्रति प्रेम है और यहाँ के पेड़ पौधे, झरने, नदी, तालाब और मानव जीव जंतु जो दृश्य है अदृश्य है सभी के प्रति मंगल कामनाएं करते हैं। और ऐसे समय में जिस समय ये बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था तथागत बुद्ध के द्वारा, तब अधिक वर्षा होती थी और ऐसे वर्षावास में बनतेगण चारिका करते थे और चारिका करते करते क्या होता था कि नदियों में बाढ़ आती थी, नाले वगैरह सब उफान पर रहते थे और बनतेगण बिना चप्पल के बिना जूते के चलते थे। ऐसे समय पर
कोई बिच्छू, सांप और जंगली जंतु उन्हें काट लेता था, ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती थी। तब तथागत के पास में ये संदेश आ गया, तब तथागत ने उन्हें कहा कि वर्षावास के कार्यक्रम में विहार मठों को कोई भी भिक्खु नहीं छोड़ेगा, सभी उपासक उपासिकाएं यहाँ पर विहार में लाकर उन्हें भोजन दान भी करेंगे और धम्म का श्रवण भी करेंगे। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध के इस मार्ग को यहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर हमेशा निरंतर करता चला आ रहा है। ये सभी विश्व शांति के लिए है। समापन होता है, कोई भी भिक्षु यहाँ 3 महीने वर्षावास करता है तो वो रैली निकालते, लोगों को समझना चाहिए भाई यहाँ सील पालन करते हैं, धम्म का आचरण होता है, बहुत लोग यहाँ धम्म का आचरण करते हैं। तो ये पंचशील लेते हैं, कभी 8 शील लेते हैं, 8 शील पंचशील का पालन करते हैं, रैली निकलते हैं, फिर रैली के यहाँ आते हैं तो वो समापन होता है। तो उसके बाद में अपने को जीवन में वैसा ही आचरण करना है, बुद्ध ने जो बताया है वैसा ही आचरण, धम्म आचरण किया तो धम्म ही है। तपोचार्य सत्याचरण ये जो है गाता है, तो ये जो आदमी तपेगा तो उसका नया का लाभ हो जाएगा, तपेगा तो आदमी निर्वाण तक पहुंच जाएगा। तो शील पालन करेगा, समाधि का अभ्यास करेगा, प्रज्ञा का अभ्यास करेगा, वही व्यक्ति नए का आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल सकता है। तो यही 3 महीने में उन लोगों को सिखाया है और यही उसका समापन है। वर्षावास कितने समय का रहता है? वर्षावास कितने समय का रहता है? 3 महीने का रहता है, 3 महीने।